हेलो, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। तो मैंने आपको बोला था ना लास्ट क्लास में कि आज हम कोडिंग करेंगे अब, ठीक है? हम अब प्रैक्टिकली कोड को लिखेंगे वीएस कोड में, ठीक है? ऐसा होता है वीएस कोड। अब देख लीजिए, आई होप आप लोगों ने अभी तक ये इंस्टॉल कर लिया होगा, इस पे कोडिंग कर रहे होंगे, ठीक है? वीएस कोड तो देखा ही होगा। तो ये है वीएस कोड। डॉट पी वाई पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, ठीक है? बेसिक चीज है, ठीक है? डॉट पी वाई। अब ये 3 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज, एक टॉपिक छोटा सा और मेरे को याद आया, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लान में तो नहीं था आज, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला था ना कि जब हम कोडिंग करेंगे ना, तो जो जो चीजें छूट रही है वो ऐसे ही कवर होती जाएगी, ठीक है? जैसे मैं आज आपको इस चीज बताता हूँ, कमेंट्स। कमेंट्स अब ये देखिए, ये जो हैश लगा है, हर लाइन के शुरू में एक हैश लगा है। इसका मतलब है कि पाइथन इन लाइंस को इग्नोर कर देगा, ठीक है? इन लाइंस को इग्नोर कर देगा, ठीक है? अब कमेंट्स लिखे क्या जाते हैं? कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं, जैसे मैंने आज एक कोड लिखा, एक फंक्शन बनाया। मैं कुछ समय बाद देखूंगा, 1 महीने बाद देखूंगा, कुछ 2 महीने बाद देखूंगा, तो मैं शायद खुद में मुझे वो कोड समझ में ना आए कि वो कोड क्या था। तो कोड जो होता है ना, उसके साथ कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि हमें कोड के बारे में पता रहे कि कोड कर क्या रहा है, इस कोड से इस फंक्शन का पर्टिकुलर यूज क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो तो कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, मैं आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है? हेलो वर्ल्ड, ठीक। ये मुझे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिल गया, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ये चीज तो अब बढ़ चुके हैं। प्रिंट करवाया मैंने हेलो वर्ल्ड को, ठीक है? यहाँ से रन किया, यहाँ से रन किया, ठीक है? तो ये रन हो गया, ये मुझे आउटपुट में मिल गया हेलो वर्ल्ड। अब ये जो लाइंस है ना, ये पाइथन ने इग्नोर कर दिया, सीधे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कमेंट्स का मतलब। अच्छा, बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, इस चीज को भी देखा होगा। अच्छा, पहले मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अनकमेंट और कमेंट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? ये मैंने किया, सब अनकमेंट हो गया। अब देखिए, मैं रन करूंगा ना, तो पाइथन इन लाइंस को समझ नहीं पाएगा, ठीक है? ये जो लाइंस है, पाइथन उसको समझ नहीं पाएगा और एरर आएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। हैश से स्टार्ट होगा तो पाइथन उसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, यहां से मैं आपको ये बता रहा था कि आपने इस टाइप की भी कोई चीज देखी होगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिपल डबल कोट्स। मैंने ट्रिपल डबल कोट्स लिख दिया, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आउटपुट, ठीक है? अब ये जो ट्रिपल कोट्स है, ठीक है, ये भी वही काम कर रहे हैं। मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक। अब ट्रिपल कोट्स भी वही काम कर रहे हैं जो हैश कर रहा था, ठीक है? ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, ठीक है? हैश सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज कर रहे थे, ट्रिपल कोट्स जो ये मल्टी लाइन कमेंट्स, यानी कि बहुत सारी लाइन जब है, ठीक है? लेकिन मैं आपको भी इस चीज बताऊंगा, ये सब आप सब सुन लीजिए। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है? वही काम हुआ, लेकिन लेकिन हम ट्रिपल कोट्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं जनरली जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन के समय हम ट्रिपल कोट्स को यूज करते हैं, ठीक है? अभी ट्रिपल कोट्स को हम यूज नहीं करेंगे कमेंट्स में। डॉक्यूमेंटेशन जब भी होता है, तब हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। अब इसको हम नॉर्मली कितने भी लाइन का कमेंट हो, ठीक है, 10 लाइन हो, 20 लाइन का कमेंट हो, कुछ भी हो, 1 लाइन हो, हम यही हैश का यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहले मैं 2 वेरिएबल्स बता लेता हूँ, ए की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, टी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सपोज 5, ठीक है? और मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिंपली ए प्लस टी, ठीक। जैसे ही मैंने रन किया, मुझे आउटपुट में मिल गया 7, ठीक। ऐड हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ सम, ठीक है? जिसमें क्या स्टोर करूंगा मैं, ए प्लस बी, ठीक है? और यहां पे मैं सम को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक।
आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे भी सकते नहीं भी दे सकते। ठीक है, नाउ जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मुझे मिल गया आउटपुट पे 7। ठीक, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम इसको जो अभी हमने 2 और 5 खुद से दिया ना, अब हम इसको यूजर से लेते हैं। यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक, इनपुट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने क्या लिखा, बट दिस ये प्रॉम्प्ट है जो हमें डिस्प्ले होगा। ठीक, जो हमें डिस्प्ले होगा, अभी मैं बताता हूं जब ये नहीं लिखेंगे तो क्या होता है। ठीक है, वो भी बताऊंगा। पहले जब लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, इनपुट, और मैं इसी को कॉपी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नंबर। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। वही चीज हो रही है, बस अब जो नंबर्स है वो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 2, एंटर, अब एंटर सेकेंड नंबर मैंने दिया 5। क्या हमें आउटपुट में 7 मिलेगा? देखते हैं। नहीं मिला, 25 मिला। लास्ट क्लास में एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जब भी हम इनपुट फंक्शन से कुछ एंटर करते हैं ना, पाइथन उसको स्ट्रिंग समझता है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग है 2, एक स्ट्रिंग है 5, उसने पाइथन ने दोनों को कॉनकैटिनेट करके हमें 25 दे दिया। ठीक, नाउ अब हमें अगर प्रॉपर सम चाहिए तो हमें पहले इसको इंट में टाइप कास्ट करना होगा, इसलिए मैंने आपको टाइप कास्टिंग सिखाया था। ठीक, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई गेस ये हमें सही रिजल्ट देगा। एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकेंड नंबर 5, 7। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 7 समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। प्रिंट सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स। ठीक, ये क्या हुआ बेसिकली, इतना जो है ना, ये प्रिंट के अंदर जो मैंने इतना लिखा है ना, ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये एक मैसेज है जो डिस्प्ले हो गई, एक स्ट्रिंग है जो अभी डिस्प्ले होगी। ठीक है, और उसके साथ ये जो सम है ये हमारा वेरिएबल है a+b जिसमें स्टोर्ड है। ठीक, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं फिर से। पहला नंबर मैंने दिया 2, दूसरा नंबर मैंने दिया 5, मुझे मिल गया 7। सब कुछ बढ़िया। ठीक, अब अगर मैं ये प्रॉम्प्ट नहीं लिखता हूं तो क्या होता है, मैं इस प्रॉम्प्ट को हटा देता हूं। चलिए लेट्स सी क्या होता है। अब जैसे ही मैंने रन किया, मुझे ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है। अब मुझे तो पता है कि मैंने क्या लिखा है, कोड में क्या लिखा है, लेकिन अगर कोई यूजर इसको यूज कर रहा है ना, तो उसको तो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे किस चीज का वेट कर रहा है, पाइथन क्या वेट कर रहा है, ये उसको नहीं पता। इसलिए हम प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, तब यूजर को समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, उसको क्या करना है, किस चीज का वेट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 देते हैं, एंटर किया, हमें तो पता है कोड में क्या है ना। जैसे ही 2 और 5 एंटर करेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेगा, कोड सही काम कर रहा है, पर किस चीज का वेट कर रहा है वो किसी और यूजर को नहीं पता, जिसको कोड के बारे में नहीं पता। ठीक है, उसको नहीं पता कि किस चीज का वेट हो रहा है। इसलिए हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं जिससे सामने वाले यूजर को समझ में आ जाए कि किस चीज का वेट हो रहा है, उसे क्या एंटर करना है। तो एंटर फर्स्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा था तो हमने 2 एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर डिस्प्ले हो रहा था हमने 5 एंटर किया, और हमें रिजल्ट मिल गया 7। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं सेकंड कोड लिखूंगा तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अब ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल्स लेता हूँ, मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है। चलिए, अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हमने मैथ्स में काफी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। बस इसी चीज को हमें कोड में लिखना है।
ठीक है, देखिए सबसे पहले PRT 3 वेरिएबल हमारे होंगे, हम तीनों ही यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। ठीक है, चौथा वेरिएबल होगा SI जिसमें हम आंसर को, रिजल्ट को स्टोर करके डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 वेरिएबल्स PRT तीनों ही मैं यूजर से लेता हूँ। ठीक है ना, P मैं यूजर से ले रहा हूँ, इनपुट एंटर प्रिंसिपल। ठीक, अब PR और T तीनों ही हमारे डेसिमल वैल्यूज हो सकते हैं, तो मैं तीनों को फ्लोट पे टाइप कास्ट करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। आर को भी मैं काम करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक ना, तीसरा वेरिएबल टी। ठीक है, टी को भी मैं यूजर से ही इनपुट करवाने वाला हूं, तो एंटर टाइम ड्यूरेशन। ठीक, अब अपने हिसाब से मैसेज को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम चौथा वेरिएबल बनाएंगे SI जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे अब सिंपल इंटरेस्ट। ओके, P एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ अगेन, सो P एस्ट्रिस्क R एस्ट्रिस्क T। ठीक है, इसको मैं पूरा ब्रैकेट में लिखता हूं, डिवाइडेड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक, नाउ प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट इज। ठीक, तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं रन करता हूं, तो मुझे अब देखिए प्रॉम्प्ट में मिल रहा है एंटर प्रिंसिपल। अब अगर मैं प्रॉम्प्ट नहीं डालूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि क्या एंटर करना है। ठीक है, इसलिए प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है। ठीक, एंटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैं 1000 रुपीज दे देता हूँ, राउंड फिगर, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दे देता हूँ, और टाइम ड्यूरेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया सिंपल इंटरेस्ट 100। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इजी कोड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट है, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 100, वही जो हम मैथ्स में करते हैं उसी चीज को हमने प्रोग्रामिंग में किया। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोग्राम की तरफ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द बिलो लिस्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे इसमें से डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी है। जैसे 1 1 दो बार है ना, और 34 34 दो बार है, 3 भी है ना, दो बार है। तो मुझे इसमें से डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है बताऊं। मेरे पास एक मैसेज आया था कि हम फ्लोट में टाइप कास्ट कर रहे हैं, है ना, हम इंट में कर रहे हैं, इंटीजर में कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लिस्ट में टाइप कास्ट कर सकते हैं क्या? इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अब देखिए, ये मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक, कंट्रोल C, एंड ये मेरे पास L वेरिएबल है। ठीक है, L वेरिएबल है जिसमें मैं इस लिस्ट को स्टोर कर देता हूं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, मैंने एक L नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें एक ये लिस्ट है। यहां तक ठीक है। अब मुझे इसमें से डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी है। अब आप याद करिए, सेट आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी कि वो हमें यूनिक वैल्यूज ही देता था, वो हमें यूनिक वैल्यूज प्रिंट करके देता था। याद होगा आपको, सेट में यूनिक वैल्यूज हमें आउटपुट में मिलती थी। जैसे जैसे अगर मैं
इसको प्रिंट कराता हूँ। सपोज अभी मैं कुछ नहीं, सिर्फ इस लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, ठीक। तो मेरे पास सिंपली ये आउटपुट आ गया जो हमारी लिस्ट है, लेकिन हमें तो यूनिक वैल्यूज चाहिए, यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो क्या मैं इस लिस्ट को टाइपकास्ट कर सकता हूं सेट में? मैंने क्या किया, मैंने इस लिस्ट को सेट में टाइपकास्ट कर दिया और फिर मैं इसको प्रिंट कराता हूं। देखते क्या मिलता है। तो हमें एक सेट मिला, हमें यूनिक वैल्यूज तो मिल गई, ठीक है, हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल गई जो हमें चाहिए थी। 1 जो है एक बार है, 3 भी एक बार है और 34 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट को हमने सेट में जैसे ही टाइपकास्ट किया तो हमें यूनिक वैल्यूज मिल गई। लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेट है, ये तो एक लिस्ट है ना। हमें अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए और हमें लिस्ट गिवन है, तो हम आउटपुट में उसको लिस्ट ही अगर रिटर्न करें तो ज्यादा अच्छा है। ये तो सेट है, ठीक। हमें आउटपुट में लिस्ट रिटर्न करनी चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सेट को देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको इजी कर देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए। मैं प्रिंट को पहले हटा देता हूँ। क्या हुआ, अभी तक जो लिस्ट है वो सेट में टाइपकास्ट हो गई। अब जो भी हमें मिल रहा है इसको मैं वापस लिस्ट में टाइपकास्ट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, लिस्ट को सबसे पहले अपने सेट में टाइपकास्ट किया और फिर जो भी हमें मिला, जो सेट मिला, उसको हमने लिस्ट में टाइपकास्ट कर दिया। क्या इसको प्रिंट करने से हमें एक लिस्ट मिलेगी और उसमें यूनिक वैल्यूज होंगे? मतलब जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था कि हमें एक लिस्ट चाहिए, हमें एक लिस्ट गिवन है और हमें उसके यूनिक वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को प्रिंट करना था। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या हमें इससे लिस्ट मिलेगी जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही होंगे? लेट्स सी। हाँ, तो हमें एक लिस्ट मिल चुकी है जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। सारी वैल्यूज जो रिपीट हो रही थी वो यहां से हट चुकी है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली है। हमें जो लिस्ट हमें गिवन थी उसमें जो 1 था वो 2 बार था, हमें आउटपुट में एक बार मिला है। 34 2 बार था, हमें एक बार मिला है। 5 भी 2 बार था, हमें एक बार मिला है और शायद 3 भी 2 बार था, हमें एक बार मिला है, ठीक है। तो हमें एक लिस्ट मिल चुकी है जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। सिर्फ 2 लाइन का कोड है ये, सिर्फ 2 लाइन का कोड, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। सीखने वाली बात यह है कि हम सिर्फ इंटीजर या फ्लोट में ही टाइपकास्ट नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे दो चीजें तो हमने यहीं पे यूज की है, लिस्ट में टाइपकास्ट किया, सेट में टाइपकास्ट किया, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमने पहली बार कोड को अभी वीएस कोड में लिखा है इस लेक्चर सीरीज के अंदर, तो आपको समझ में आया होगा, आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आया होगा, है ना। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है और अगर आप साथ में कोडिंग करते चलेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ट्रस्ट पे, मजा आ जाएगा। बस कोड आप खुद से लिखते चलिए, ठीक है। आज मैंने आपको 3 कोड जो लिखवाए हैं इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और कोड को खुद से लिखना, ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया है ना इसको मत देखना, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन देखो और उसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। खुद से उसको कोड करो, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं प्लान कर रहा हूँ मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊं, इफ एल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस जरूर करते चलिए। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।